वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल प्रियोन कोर्स। तो इस चैनल पे हम ले आए हैं एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर कंप्यूटर जो कि जे के एसएसबी के पोस्ट्स निकले हुए हैं अकाउंट्स असिस्टेंट के, उसके लिए। एंड दिस कंप्यूटर कंप्राइज ऑफ 30 मार्क्स। ओके, वैसे सिलेबस तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक बात समझाता हूँ। अगर हम कंप्यूटर को स्टडी करते हैं तो हम इसकी स्टडी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो इसकी बेसिक लेवल ऑफ स्टडी यानी बेसिक्स, दूसरा हुआ एडवांस्ड स्टडी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए बेसिक स्टडी में हम सिंपली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, मॉनिटर की बात करते हैं, कीबोर्ड की बात करते हैं, एमएस वर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, और वही आपके सिलेबस में है। लेकिन जब हम एडवांस्ड की बात करें, यहाँ पर सारी की सारी प्रोग्रामिंग आ जाती है, एंड ये प्रोग्रामिंग आपकी सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स आपका जो सिलेबस है वो सिंपल है, मेमोरी बेस्ड। ये सबसे बड़ी खासियत है इसके सिलेबस की। दैट मीन्स जितना भी आपका सिलेबस है, लॉजिक तो है, हर एक चीज में लॉजिक होता है, लेकिन मोस्टली इट्स मेमोरी बेस्ड। दैट लाइक आपको याद रखना है एमएस वर्ड में कौन सा शॉर्टकट किस चीज के लिए है। अगर आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है उसके लिए कौन सा शॉर्टकट है, एंड देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। आपको Ctrl+V करके पेस्ट होता है तो उसमें कौन सा लॉजिक है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पर सारा लॉजिक बेस्ड होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होता है। तो थैंकफुली ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपका सारा का सारा सिलेबस यहाँ से निकल आता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसी बेसिक लेवल से, और जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा, बेसिक हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। कंप्यूटर जो है ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड? कंप्यूटरी, लाइक दिस। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कंप्यूट। दैट मीन्स any device, any machine that computes some operations like arithmetic operations, calculating, computing, that is called as computer. Okay? तो ये तो होगी जनरल डेफिनेशन कंप्यूटर की। तो दैट मीन्स अगर आप कोई चीज़ कंप्यूट कर रहे हैं, 3+3 कंप्यूट कर रहे हैं, कोई लॉजिक लगा के कोई चीज़ आप ये एक सीक्वेंस में कंप्यूट कर रहे हैं, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन आज की जो डेफिनेशन में है, हम अक्सर बोलते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन दैट इज़ नॉट द बेसिक डेफिनेशन। तो बाय वर्ड डेफिनेशन अगर जाएं तो ये हमारी डेफिनेशन है। लेकिन अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है। यहाँ से आप इनपुट देते हो, वहाँ पे कोई प्रोसेस हो जाता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो दैट मीन्स बहुत सारे कैलकुलेशंस जो यहाँ पर हो जाती है, उसके बाद आपका डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है, तो उस चीज़ को आप कंप्यूटर कहते हैं। तो अब हम हिस्ट्री को ध्यान देते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, हिस्ट्री। तो अब ये कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कैसे इवॉल्व हो गया, इस चीज़ को हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो हम स्टडी करते हैं, या पहली मशीन, कंप्यूटिंग मशीन, वो है अबैकस। क्या है? अबैक्स। पहले आप याद रखना, जितने भी मैं कंप्यूटिंग मशीन्स पहले यहाँ पर डिफाइन करूँगा, दैट विल बी ऑल मैकेनिकल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस से, और उसमें सबसे पहला अबैक्स आता है हमारा। अबैक्स क्या चीज़ होती है? अबैक्स लाइक आपने अगर देखा होगा, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसमें बीच में से रॉड्स होती है। इन रॉड्स में बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं इस तरह से, और ये काउंटिंग पर्पस के लिए
लगता है यहाँ पे हर एक रॉड कंप्राइज टू सम यूनिट, लाइक ये 1 प्लेस होगी, ये 10 प्लेस होगी, और इसी तरह से ये चीज़ें जो है इन बीट्स के ज़रिए से फिर हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या हम इसके ज़रिए से स्क्वायर रूट भी निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर जो यहाँ पर बनता है, जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, इसके इन्वेंटर का नाम क्या है, तो याद रखना इसको इन्वेंट किया गया चाइना में। इसका डायरेक्ट कोई इन्वेंटर नहीं पता, किसने इन्वेंट किया नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि पहला कंप्यूटिंग मशीन, पहला कंप्यूटर कहाँ पर इन्वेंट हुआ, चाइना के अंदर। कब की बात है, 16th सेंचुरी की बात है। उसके बाद अगर यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो याद रखना, इट्स यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इसी का थोड़ा मॉडर्न वर्जन पढ़ते हैं। अगर मॉडर्न एबैक्स की बात करें, इसी का मॉडर्न वर्जन, मॉडर्न एबैक्स की बात करें, वो किसने इन्वेंट किया, टिम क्रैनमर ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न एबैक्स। अगर वहां पर ऑप्शन में लिखा होगा टिम क्रैनमर, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये मॉडर्न एबैक्स किस काम आता है, बहुत सारे ब्लाइंड पर्सन्स इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ब्लाइंड पीपल इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम, लाइक ये माना जाता है जो अबैक्स से या बच्चों को कोई चीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए भी अबैक्स का यूज़ किया जा सकता है। इवन इससे ये भी कहा जाता है कि अबैक्स के ज़रिए से माइंड को इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी चूँकि एक डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग थिंग्स है, एक बेसिक लेवल ऑफ कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग थिंग्स है, कैलकुलेटिंग थिंग्स है, इसलिए इससे इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रेन भी कही जा सकती है। ओके, इसके बाद 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी की बात है, 1617 की बात है, एक साइंटिस्ट आया जिसने एक और डिवाइस बनाया। उस डिवाइस का नाम है नेपियर बोन्स। किसकी बोन्स, ये किसी की बोन्स नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम था, जो इसका इन्वेंटर है उसका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, तो ये कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था। ये याद रखना, ये स्कॉटलैंड का था और इसका नाम जॉन नेपियर था। एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसने बनाया। जिस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, अबैक्स एक स्ट्रक्चर था, इसने भी एक 3 डायमेंशनल पैटर्न बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। माना जाता है कि ये जो नेपियर बोन्स है ये मेनली यूज होता है, इससे भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इवन क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो मल्टीप्लिकेशन है, या आप डिवीजन भी कह सकते हो। तो मेन पर्पस याद रखना है आपको। अगर पूछा जाए द मेन पर्पस ऑफ नेपियर बोन्स वाज मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा। ओके, इस तरह से इसने एक टेक्नोलॉजी का यूज किया, इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था रैप्डोलॉगिया, जिसमें उसने बताया कि हम नेपियर बोन्स को किस तरह से, इस डिवाइस को हम किस तरह से यूज करेंगे। बोन्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बोन्स का बना हुआ था। यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3, और यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, और यहाँ पर फिर अलग एक नंबर्स होते हैं। तो एक वे ऑफ कैलकुलेटिंग मल्टीप्लाइंग थिंग्स, एक आसान तरीका बताया इसने, ये एक स्ट्रक्चर बनाया इसने जहाँ से हम कंप्यूट कर सकते हैं, और उस टेक्निक को, उस टेक्नोलॉजी को इसने अपनी बुक में लिखा, जिसका नाम था रैप्डोलॉगिया, और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं रैप्डोलॉजी। ठीक है।
तो यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी हम चल रहे हैं आगे और एक और वैल्यू, ये कंप्यूटर्स अब इवॉल्व हो रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आने लगे और हम तीसरे पे चलेंगे। अभी देखो ये दोनों मैकेनिकल है। मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि हाथ का यूज़ कर रहे हैं हम, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं हम, या कोई भी मैकेनिकली कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये मैकेनिकल कंप्यूटर्स इनको। उसके बाद तीसरा जो हमारा है वो है पैस्कलाइन मशीन। इसको हम एडिंग मशीन भी कहते हैं, पैस्कलाइन मशीन, एडिंग मशीन भी कहते हैं। क्यों नाम पड़ा इसका पैस्कलाइन मशीन? क्योंकि इसके इन्वेंटर का नाम ब्लेसी पैस्कल था, ब्लेसी पैस्कल। ओके, इसका प्राइमरी फंक्शन होता था ऐड करना, प्राइमरी फंक्शन क्या करना? ऐड करना। इसलिए इसका हम कहते हैं एडिंग मशीन भी कहा जा सकता है। हालांकि ये बहुत सारे फंक्शंस और भी कर सकता है, ये प्लस माइनस के बजाय ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर सकता है, लेकिन एडिशन इसका मेन मोटिव हुआ करता था इस मशीन का, उसी बेसिस पे ये बनाई गई थी, इसलिए हम इसको एडिंग मशीन भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर डिस्क्स होती है छोटी छोटी, तो यहाँ पर एक वो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ से रोटेट होते हैं, तो यहाँ पर इसको आप क्लॉकवाइज में रोटेट कराते हैं और दो नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी आप इसका मैकेनिकल वर्क लगता है और यहाँ पर कुछ फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के प्रेशर की वजह से यहाँ से जो ये थ्रेड्स है ये मूव करना शुरू हो जाते हैं और जिस तरह की वजह से हमारा एडिशन परफॉर्म हो जाता है। इसमें 8 डिस्क्स होते हैं। कितने डिस्क्स? याद रखना 8 डिस्क्स। ओके, 8 डिस्क्स हुआ करती थी। तो प्राइमरी काम क्या था? ऐड करना। मेन फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका था। 1642 की बात है, कोई ज़रूरी नहीं है आप हर एक का डेट याद रखो, अलबत्ता कहाँ पर कैसे एवोल्यूशन हुई, इवॉल्व किस तरह से हुआ, वो चीज़ ज़रूरी याद रखने की है। ओके, तो ये 3 मशीन्स हमने पढ़ी। उसके बाद चौथी मशीन आ गई जिसको हम कहते हैं जैकॉर्ड्स लूम। जैकॉर्ड्स लूम, तो ये एक लूमिंग मशीन थी। क्या थी? एक्चुअली ये भी एक कंप्यूटर था जिसको जोसेफ जैकॉर्ड ने इन्वेंट किया। जोसेफ जैकॉर्ड ने इसको क्या किया? इन्वेंट किया, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। कहां पर इन्वेंट किया? फ्रांस में। तो ये माना जाता है दिस इज द फर्स्ट लूमिंग मशीन। इसने बुनियाद डाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और यहाँ पर पहली बार पंच कार्ड्स का यूज़ हुआ फॉर प्रोग्रामिंग। किसका यूज़? पंच कार्ड्स का। पंच कार्ड्स क्या होता है? पंच कार्ड्स एक पेपर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कुछ इस तरह से कुछ जगहों पे होल किया हुआ होता है इस तरह से, और कहीं पर छोड़ा गया होता है। एंड दैट होलिंग एंड अनहोलिंग पैटर्न कॉरस्पॉन्ड्स टू, अगर हम आज के दौर में उसको कंपेयर करें तो हम कहेंगे 1s and 0s, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर जहाँ कहीं पर आपने होल किया, कहीं पर नहीं किया है, एंड दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू प्रोग्रामिंग। एक किस्म का प्रोग्राम फिट करते थे एंड दैट प्रोग्राम फॉलो करके इसने क्या किया काम, इससे हम बहुत सारी काम कर सकते हैं। जो इसको हम इनपुट पंच कार्ड्स के ज़रिए से प्रोग्राम करते देते थे वो ये काम करता था। लेकिन इसकी मदद किस चीज़ को मिली? इस कंप्यूटर की मदद सबसे ज़्यादा मिल गई। इसने सिंप्लीफाई किया किसका टास्क? सिंप्लीफाई टास्क्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और उसी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो आप डिफरेंट डिज़ाइन्स देखते हैं वो इन्हीं पंच कार्ड्स के ज़रिए से, जो इसमें आप प्रोग्राम फिट करते हो, पंचिंग करते हो, और उस पंचिंग को ये रीड करके उसमें डिफरेंट जो है पैटर्न्स डलते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है जैकॉर्ड्स, क्योंकि साइंटिस्ट जैकॉर्ड था और इसलिए कहा जाता है जैकॉर्ड्स लूम। कंप्यूटिंग मशीन ही थी ये। समझ में आ रही है बात?
डिफरेंट पैटर्न से ये चीज़ कंप्यूट कर लेता है, और उसी तरीके से हम फिर डिफरेंट जो है इसमें तो आया तो ये कंप्यूटर था, बना तो ये कंप्यूटर था, लेकिन इसकी वजह से किन का टास्क सिंप्लीफाई हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ओके, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बुनियाद जैसी पड़ गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो अभी हमने 4 मशीन्स पढ़ी, कौन कौन सी? पहला अबैक्स, हालांकि इनके दरमियान और सारी भी मशीन्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली ये मशीन्स हैं जिनमें एक डिफरेंट चीज़ें हमें पाई जाती है और फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से एवोल्यूशन हुई, और अब सबसे बड़ी चीज़, अब देखिए इन सब में मैकेनिकल वर्क लगता था। अब देखिए कोई भी एक जैकार्ड स्लो में एक हैंडल होता है, उसके ज़रिए से फिर काम होता है, या आप इससे पहले भी देखें मैकेनिकल वर्क ही अभी तक हो रही है। उसके बाद जो सबसे अहम है, सबसे अहम जो कि आपका 5वां यहाँ पर होगा, सबसे अहम वो है एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज आया, चार्ल्स बैबेज ने बहुत सारा काम किया, और उसने जो बहुत सारा काम किया, उससे पहले इसने एक इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन। उससे भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हुआ करती थी, लेकिन इसके जितने अक्सर तौर काम थे, बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट और उसकी वजह से क्या हुआ, इसका काम कभी भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये पहली वो मशीन रही एनालिटिकल इंजन जो इसकी पूरी जो है बन गई। इस मशीन को कहते हैं फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन है, तो आप कहोगे एनालिटिकल इंजन। किसने दिया? चार्ल्स बैबेज ने, चार्ल्स बैबेज ने। और इसकी खासियत ये थी, सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये थी, जिस तरह से आज का कंप्यूटर्स में आप एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो लाइक वाइज इसने बुनियाद डाली कंप्यूटर्स की। जो असली कंप्यूटर की दुनिया स्टार्ट हो गई, जहाँ पर एक ट्रेंड मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई कंप्यूटर की कि हमारा एक इनपुट डिवाइस होना है, एक आउटपुट डिवाइस होना है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होना है। तो वो कहाँ से हुई? एनालिटिकल इंजन में। एनालिटिकल इंजन में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें होती थी। एक मिल होता है, इसके बहुत सारी चीज़ें होती जहाँ से आप इनपुट देते थे। तो ये भी पंच कार्ड्स का यूज़ करता था। पंच कार्ड्स यहाँ भी यूज़ होता था एक इनपुट देने के लिए, इसको प्रोग्राम करने के लिए। इसमें प्रिंटर भी लगा होता था जहाँ से आप आउटपुट निकालते थे, और बहुत बड़ा ये कंप्यूटर हुआ करता था। एक बहुत बड़ी इसमें गियर्स होते और बहुत सारी चीज़ें और भी होती। लेकिन क्या आप इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जो काम होता था वो इंजन का होता था, जो कि एक स्टीम इंजन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? स्टीम इंजन। सो आप कह सकते हैं एनालिटिकल इंजन इज अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और मैकेनिकल कंप्यूटर, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज़ ए मैकेनिकल कंप्यूटर। समझ में आ रही है बात? तो ये भी इसका काम क्या होता था? बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन, बल्कि कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के ये काम आता था। इसमें भी हम पंच कार्ड्स का यूज़ करते, पंच कार्ड्स के ज़रिए से इसको प्रोग्राम करते, और फिर इसका आउटपुट प्रिंटर के ज़रिए से जो है पंच कार्ड्स को हम फिर रीडर पंच कार्ड को रीड करता। तो इस तरह का कुछ इसका प्रोसेस रहता। लेकिन इससे बुनियाद कैसे डाली मॉडर्न कंप्यूटर्स की? क्योंकि इसने इसका इंटरफेस सेम वैसा ही था, इसका एक स्ट्रक्चर वैसा ही था जैसा कि आज का कंप्यूटर्स को था, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग यूनिट। अरे समझ में आ रही है बात? तो आगे बढ़ते हैं। ये बात थी, लेकिन डेट्स याद नहीं रखना है, ज़रूरी याद नहीं रखना है। तो बात है 1834 से लेकर लाइक 1834 से इसने वर्क स्टार्ट किया। 1844-1850 के करीब की बात है। ओके, उसके बाद 6th मशीन जो हम देखेंगे वो है टैबुलेशन मशीन। टैबुलेशन मशीन को माना जाता है, दिस इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो आप कहोगे टैबुलेशन मशीन इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये इसका इन्वेंटर कौन है? इसका इन्वेंटर है हर्मन हॉलरेथ।
इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, दैट मीन इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई वास्ता था इस कंप्यूटर का। इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ती थी, दैट इज़ वाई इसको हमने कहा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इवन दो इसमें बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स थे, गियर्स थे, शैफ्ट्स थे, बाकी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसलिए हमने इसको कहा इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं था, बल्कि इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था किसके लिए? प्रोसेस सेंसस। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी मशीन है जिसको सेंसस प्रोसेस करने के लिए बनाया गया था यूएस में, तो आप कहोगे वो मशीन है टेबुलेशन मशीन, जो कि 1890s में, 1890s की बात है, 1890s में जब इसको बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था। ओके, इसमें भी पंच कार्ड्स का यूज़ होता था, जिस तरह से वहाँ पर पंच कार्ड्स का यूज़ होता है। बाकी जो हमने मशीन देखी, कहाँ से पंच कार्ड्स का मामला स्टार्ट हुआ? जैकार्ड्स लूम से, उसके बाद एनालिटिकल इंजन जहाँ पर फिर से पंच कार्ड्स का यूज़ हुआ, और टेबुलेशन मशीन में भी पंच कार्ड्स का यूज़ हुआ। और इवन इसमें अगर आप याद रखें, एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर एनालिटिक इंजन में बैरल्स का भी यूज़ होता था। बैरल एक स्ट्रक्चर होता था वहाँ पे, स्टोरेज के लिए हमें वो यूज़ हो जाता था बैरल्स। और यहाँ पर टेबुलेशन मशीन में मैंने कहा कि इसमें भी हम पंच कार्ड यूज़ होता था, लेकिन एक यहाँ पर एडवांसमेंट थी। अभी इससे पहले जो पंच कार्ड्स यूज़ होते थे उसमें हमने देखा था कि पंचिंग जब होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी, लेकिन याद रखना टेबुलेशन मशीन में जो पंच होते थे, जो प्रोग्राम पंच के ज़रिए से बनाया करते थे, वो राउंड थे। ओके, राउंड पंच कार्ड हम यहाँ पर यूज़ करते थे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर इसके बाद हमने एक और कंप्यूटर की बात की, मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट एक कंप्यूटर है जिसको 1944 यानी वर्ल्ड वार सेकेंड के इर्द गिर्द, उसी के दरमियान, उसी के बीचों बीच जो बनाया गया था, और इसका खुसूसी जो काम भी था वो वर्ल्ड वार में ही लग गया था। तो वर्ल्ड वार सेकेंड जो है उस वक्त इसका यूज़ हुआ, किसका? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको इन्वेंट किया था, मार्क फर्स्ट को इन्वेंट किया था हॉवर्ड एकिन ने। किसने? हॉवर्ड एकिन। और जो कि यूज़ हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड में। लेकिन इस कंप्यूटर में इसकी जो सर्किटरी थी बहुत बड़ी थी, इसमें बहुत सारे शैफ्ट्स थे, बहुत स्विच थे, रिलेज थे, रोटेटिंग शैफ्ट्स, क्लच। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारे पास था, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड में स्पेशली पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था। ओके, तो हम कह सकते हैं इट वाज ए स्पेशल पर्पस। तो कंप्यूटर आप देख सकते हो, एक तो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका स्पेशली डिज़ाइन किया गया था वर्ल्ड वार, जैसे हमने देखा टेबुलेशन मशीन को खुसूसी इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि सेंसस को रिकॉर्ड किया जाए। इसी तरह से वर्ल्ड वार सेकेंड में ये कंप्यूटर काम आया, और इसमें जो यूज़ होता था मैग्नेटिक ड्रम्स, किसके लिए? स्टोरेज के लिए। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। इवन तो इसके बाद मार्क सेकेंड, मार्क थर्ड, मार्क फोर भी आता है, लेकिन यहाँ पर आपको बस मार्क फर्स्ट पढ़ना है, वो इसी के सक्सेसर्स होंगे और उनमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी। तो दैट मीन्स आपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स दो पढ़े, एक तो टेबुलेशन मशीन और मार्क फर्स्ट। अब हम सीधे जंप करेंगे, इससे पहले जितने कंप्यूटर्स थे वो सीधे मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे। अब हम सिंपली जंप करते हैं किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड पे। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखो और बाद में देखो पुराने पेपर्स, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से हम पढ़ रहे हैं और इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने देखा यहाँ पे कंप्यूटर्स इवॉल्व हो रहे हैं। पहले बस हमें काउंटिंग आ रही थी, उसके बाद हमारा थोड़ा दिमाग बड़ा हो गया, उसके बाद हमने पंचिंग मशीन, पंच कार्ड्स बनाए, पंच कार्ड्स बनाने के बाद हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स बनाए, जहाँ पर स्विच भी थी, रिलेज भी थी, रोटेटिंग शैफ्ट्स भी, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल सर्किटरी भी थी। और फिर आगे आगे जब चलता गया तो हमने पहला कंप्यूटर बनाया, पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, जो कि कौन सा कंप्यूटर था?
इनैक, ENIAC, इनैक। ये इस सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक, इनैक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनैक, इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको किया था इन्वेंट एकर्ट, इसके इन्वेंटर का नाम एकर्ट एंड मॉकली, जॉन मॉकली, ये इसके इन्वेंटर्स हैं। ये भी बात कब की है? ये बात है एनालिटिकल इंजन की, सॉरी, जो इससे पहले मार्क फर्स्ट आया था उसी वक्त की बात है, 1950 में इसको बनाया गया था। ओके, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आप कहोगे इनैक पहला डिजिटल कंप्यूटर है। किसके लिए यूज़ होता था? बहुत सारे वेरियस साइंटिफिक पर्पसेस, लाइक वेदर प्रिडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, वेदर प्रिडिक्शन। फिर से बन गया क्या ये? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, वेदर प्रिडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, तो इसके काम आता था ये इनैक। ओके, तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। इवन दो इस कंप्यूटर में भी पंच कार्ड्स का यूज़ होता था, लेकिन इसका जो बेस था वो था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड से, सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं इनैक। समझा रही बात? उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डिजिटल कंप्यूटर, अगर हम इसको सर्किटरी देखें, फिर खोल के देखें, तो एक ही कंप्यूटर एक एक बुक है, एक एक कंप्यूटर समझना एक एक बुक है। यहाँ पर वो हर एक चीज़ को समझा नहीं जा सकता। तो इसके बाद यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एवोल्यूशन याद रखना है, किस तरह से चीज़ें इवॉल्व होती रही। तो इडसैक एक और कंप्यूटर है, तो यहाँ पर इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो इसका काम क्या था? इसका खासियत यहाँ पे छुपी हुई है। पहला कंप्यूटर था, ये पहला कंप्यूटर था जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा यानी प्रोग्रामिंग और डाटा को स्टोर कर सकता था, इसलिए इसका नाम बताया गया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। ये स्टोर कर सकता था, प्रोग्रामिंग को स्टोर कर सकता था ये कंप्यूटर। और इसमें जो स्टोर होता था, इसमें हम मरकरी डिले लाइन यूज़ करते थे फॉर मेमोरी, मरकरी डिले लाइन फॉर मेमोरी। और लॉजिक भी तो आपको चाहिए, उसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। वैक्यूम ट्यूब एक ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो है कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वैक्यूम में से। ओके, तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि दिस इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग व्हाट डाटा। यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया इसका इन्वेंटर का नाम, तो इसके इन्वेंटर का नाम जॉन वॉन न्यूमैन इसका इन्वेंटर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर बन गया। तो ये बात इसी के दरमियान की है। देखिए, ये भी 1951 इसका भी, और ये भी 1950s ही के अराउंड की बात है, 1950s ही के अराउंड की बात है। तो यूनिवैक एक कंप्यूटर आ गया। यूनी से मतलब यूनिवर्सल, ए हो गया ऑटोमेटिक और सी हो गया कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। अभी तक देखिए आपने जितने सारे कंप्यूटर्स बनाए थे वो इससे पहले वो तो स्पेशल पर्पस थे, लेकिन ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, बट कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक।
पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? वो था एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। लेकिन यूनिवैक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, लेकिन कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो उसके लिए चार्ल्स बेबेज है। सॉरी, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो यूनिवैक है। कॉमर्स के लिए यूज़ होता था, बहुत सारे कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये कंप्यूटर यूज़ होता था। ओके, ऑल्दो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर, लेकिन कॉमर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कंप्यूटर्स की उस वक्त, तो उसके लिए यूज़ होता था। अब लास्ट कंप्यूटर हम पढ़ते हैं, दैट्स IBM 650। IBM 650, इसके इन्वेंटर कौन है? इसका कोई खुसूसी इन्वेंटर नहीं है। यूनिवैक का इन्वेंटर वही है, ये जो दो है। यूनिवैक का भूल गया था, यूनिवैक का इन्वेंटर एकैट मॉकली, और IBM का इन्वेंटर IBM, सिंपली IBM कंपनी ही। ओके, IBM कंपनी ही इसका इन्वेंटर है। तो IBM से मुराद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन लिखते जाएं आप, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये बिजनेस पर्पस के लिए कंप्यूटर बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड कंप्यूटर था, 1954। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टोर करता है, तो इसलिए ये इस कंप्यूटर का एडवांस्ड वर्जन था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। IBM बिजनेस पर्पस, बिजनेस एंड कॉमर्स पर्पस, लाइक ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन, ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन, उसके लिए। ओके, तो ये था हमारा सारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का। अगर आप इतना हिस्ट्री में याद रखते हैं तो ज़रूर है इसमें से सारे क्वेश्चंस आपके निकल आएंगे। तो एक बात और याद रखनी है आपको, जो एनालिटिकल इंजन था जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, उसमें एक और बात याद ऐड करनी है आपने। वो क्या है? वो ये है कि उसके ऊपर बाद में काम किया था, उसके प्रोग्राम को देखा था एडा लवलेस ने, जिसने प्रोग्राम ही डिज़ाइन किया था उसके लिए, एनालिटिक इंजन को स्टडी करके उसके लिए प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया था। उसने बताया था कि सारा ऑपरेशन होता है इन ए सीक्वेंशियल मैनर, बल्कि उसने एक प्रोग्राम भी बनाया था। तो इसलिए एडा लवलेस एक लेडी थी, एक मैथमेटिशियन थी, उसको कहते हैं फादर ऑफ प्रोग्रामिंग। आपको ये पूछा जा सकता है फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, तो आप कहोगे एडा लवलेस। समझ में आई बात? तो इतना आज के लिए काफ़ी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम समराइज़ करते हैं, जो आज हमने पढ़ा है उस सब को हम समरी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको अबैकस, चाइना में बना था। ओके, और फिर इसकी जो सबसे बड़ी खुसूसियत है कि आप इसको कह सकते हो फर्स्ट कंप्यूटर या फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन। फाइन। उसके बाद नेपियर बून्स में जो ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ। एक तो जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था, वो तो आपको पता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो इस पे यूज़ होती थी वो थी रेप्डोलॉजी। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से उसके बाद हमने पढ़ा पेस्कलाइन मशीन, इसको हम एडिंग मशीन कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, जो किस पे? प्रेशर ऑफ लिक्विड पे वर्क करता है। प्रेशर ऑफ लिक्विड किसने इन्वेंट किया था? पैस्कल ने। उसके बाद जो हमने मशीन पढ़ी थी जैकॉर्ड स्लूम में हमने देखा था कि दिस इज़ फर्स्ट लूमिंग मशीन। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं यहाँ पर पंच कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ था पहली बार, पंच कार्ड्स। तो ये सारी की सारी जो मशीन्स थी, इसके साथ ही एनालिटिकल इंजन, इसके इन्वेंटर का नाम है चार्ल्स बेबेज। ओके, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एनालिटिकल इंजन, तो आपसे अगर ये भी पूछा जाए तो एक और पॉइंट है इसमें, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन है? एनालिटिकल इंजन। तो ये सारे के सारे मैकेनिकल कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा था
टैबुलेशन मशीन पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। सेंसस के लिए स्पेशल पर्पस का क्या था? सेंसस को प्रोसेस करना, रिकॉर्ड करना। उसके बाद मार्क फर्स्ट। तो इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन एक बात है कि ये यूज़ हुआ था वर्ल्ड वार में। हिस्ट्री के पर्पस में वैसे पूछा तो नहीं जाएगा कंप्यूटर में, तो फिर भी याद रखें ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट थी। तो उसके बाद इनैक ये क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये दो क्या थे? ये जो दो थे यहाँ पे, ये थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इसमें पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल और उसके बाद ये इनैक की डेफिनेशन पता, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो कि मैंने लिखाई है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सही है ना? इडसैक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें स्टोरेज इंपॉर्टेंट थी कि पहला स्टोरेज कंप्यूटर कहाँ पर स्टोरेज हो पाई थी पूरी अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में, तो वो इडसैक में। उसके बाद हमारा पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर यूनिवैक। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस कौन था? एनालिटिकल इंजन। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस बट कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो यूनिवैक। और उसके बाद हमने देखा था IBM, जो कि IBM कंपनी ने बनाया था। ठीक है ना? हाँ। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑगस्टा एडा लवलेस। तो थैंक यू फॉर टुडे। वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का।